Hello everyone, what's up guys? कैसे हो? मस्त बढ़िया हो? So dear students, I am your educator of chemistry and you are my students. So dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था? हमने प्रीवियस लेक्चर में अफवाह प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। अफवाह प्रिंसिपल को N+L रूल भी कहा जाता था। उसके बारे में हमने डिटेलिंग कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुन्स रूल, या फिर आप कह सकते हो हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का लेंथ लगभग में 5 से 7 मिनट होगा, मे भी 10 मिनट हो सकता है अगर मैं ज़्यादा थोड़ा डीपली बता दूं तो। ठीक है, वैसे भी मैं किसी भी टॉपिक को थोड़ा डीपली ही बताता हूं। ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाता है। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर आए हो सीखने के लिए, सीख कर जाओ, बस एक मकसद रखो सीखने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो हेडिंग क्या लगा रहे भाई? हम हेडिंग लगाते हैं हुन्स रूल। ये क्या है? हुन्स रूल है। ठीक है, तो हुन्स रूल के बारे में हम क्या करने वाले हैं? आज स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में अफवाह प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे, याद है आपको? अफवाह प्रिंसिपल, ये है आपका अफवाह प्रिंसिपल। अब मैं दोनों को इसलिए लिखा हूं कि दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। दोनों में कॉमन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए समझते हैं। अफवाह प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? अफवाह प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सब सेल में प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा या फिर 2s में जाएगा या फिर 3s में जाएगा। नहीं, 1s2 2s2 3s2 है ना, जिसे मैंने क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना। तो हमें ये जो आपका अफवाह प्रिंसिपल है हमें ये बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सबसेल में प्रवेश करेगा। 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 3s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। किस में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। मतलब ये जो है आपका N+L रूल ना, N+L रूल इज बेस्ड ऑन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल्स। याद आ रहा है? ये टॉपिक किस पर बेस्ड है? ये अफवाह प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाएगा इसके बारे में कौन बताता है? अफवाह प्रिंसिपल बताता है। अब हम आते हैं हुन्स रूल। तो फिर ये हुन्स रूल किसके बारे में बताता है? देखो भाई, हुन्स रूल ये बताता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, इसके बारे में बताता है। जैसे मैंने कहा S सबसेल है, S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। P सबसेल है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें हुन्स रूल ये बताता है कि ऑर्बिटल में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है। इसके बारे में कौन बताता है? हुन्स रूल। चलिए आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा बेसिक सा। आइए, तो आप लोग हेडिंग देंगे हुन्स रूल, या फिर आप लिख सकते हो हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चलिए तो आइए। अच्छा, आपको थोड़ा जानकारी देते हैं बेसिक। जैसे मैंने कहा ये क्या भाई आपका, ये आपका S सबसेल। ठीक है भाई, ये है आपका S सबसेल। S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 है ना। और F सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7।
1 2 3 4 5। चलिए, ये चीज आपको पता है। और याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताइए p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? p ऑर्बिटल में 6 होंगे, ऐसे करके, है ना। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। ये चीज आपको पता है। चलिए ठीक है भाई, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से देखिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल कहता है अगर आपका ये p ऑर्बिटल है, समझिएगा, हुन्स रूल क्या कहता है? अगर मान लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। फिलहाल हम लेते हैं अभी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। हुन्स रूल कहता है अगर ये आपका p ऑर्बिटल है, px py और pz, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है? पेयर करना है। कब? पहले हमें क्या करना है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को डब्बा में भरना है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दो? भर दो। ये आपका सही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, पहले हमें क्या करना है? ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दो। यही कहता है हमें हुन्स रूल। हुन्स रूल कहता है किसी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक रखो डब्बे में, जितना डब्बा है 1 2 3 डब्बा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को रखो। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करो, बस। हुन्स रूल ये कहता है। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं? इसमें और फिर हम यहां कर देते हैं। ये क्या हुन्स रूल कहता है? नहीं, ये तब हो जाएगा आपका गलत। हुन्स रूल ये नहीं कहता, ये तो फिर हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये फिर आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग ऐसे नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग वैसे ऐसे करना है। कोई भी आपका ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जितने भी डब्बा हो, 3 डब्बा हो, 5 डब्बा हो, 7 डब्बा हो, पहले आप इलेक्ट्रॉन का क्या करो? अगर मान लेते हैं ये देखो कितने हैं? 5 हैं और इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो हुन्स रूल कहता है पहले आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भर दो पूरे डब्बा में। 1 2 3 4 5 रख दिया है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 और, तो आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दो। ये आपका सही है और यही कहता है आपका हुन्स रूल। अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन है और आपने कैसे भर दिया? ऐसे भर दिया पहले ही, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो समझ में आया हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल कहता है, मैं फोकस कर रहा हूं इस चीज पर, ध्यान देना। हुन्स रूल कहता है कोई भी ऑर्बिटल हो, उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल रखो, एक एक करके पूरे ऑर्बिटल में भर दो। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करो, बस यही कहता है हुन्स रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए यहां पर देखिए, मैं ले लेता हूं लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 1s2 2s1, ठीक है भाई। अब बताइए ये क्या आपका s ऑर्बिटल है तो एक डब्बा, एक ऑर्बिटल। ये क्या आपका s ऑर्बिटल है तो एक s सबसेल है, एक डब्बा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? पेयरिंग कर दो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ये सही है। इस तरह से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करोगे। अगर मैं ले लेता हूं, चलो ठीक है, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, भर दो। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2, भर दो। सही है भाई, यहां तक तो सही चल रहा है। अगर हम ले लेते हैं ब्रोन, समझिएगा क्या लेते हैं? ब्रोन। एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। अब समझिएगा इसमें क्या होगा भाई? एक डब्बा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर भर दो।
यहाँ भी क्या आपका एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल है। एस सबसेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल? एक होते हैं। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन को भर दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आता है आपका पी सबसेल, और पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब किस डब्बा में रखें? पी एक्स में रखें या पी वाई में रखें या फिर पी जेड में रखें? तो आप यहां भी इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, ये भी आपका सही है। आपका मन है हम इलेक्ट्रॉन को इसमें भर दें, ये भी सही है भाई। आपका मन है हम इसमें अब ना रखकर इलेक्ट्रॉन को इसमें रखते हैं, ये भी सही है। ठीक है। अब ऐसा क्यों? अब सवाल आता है ऐसा क्यों? हम इलेक्ट्रॉन को, एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, और डब्बा है कितना? 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आप ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए कहा है कि तीनों जो ऑर्बिटल है पी सबसेल का है, और तीनों ऑर्बिटल का पी एक्स, पी वाई और पी जेड का जो एनर्जी होता है सेम होता है। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को इसमें भी रख सकते हो, फिर भी आपका सही होगा। इलेक्ट्रॉन का आप इसमें भी रख सकते हो, फिर भी सही होगा। आप इलेक्ट्रॉन इसमें भी रख सकते हो, फिर भी सही होगा। आपका मन है तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्पिन में रखो, फिर भी आपका सही है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और पी सबसेल है, और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉन को यहां रखो, चाहे यहां रखो या फिर यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है सेम होता है। बस ये याद रखो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं कार्बन। ब्रोन हो गया आपका, कार्बन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। इसको छोड़ देते हैं, आपको पता ही है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया आपका पी सबसेल का 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंस रूल क्या कहता? आप इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल भरो। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, चलो ये सही है। क्या है? सही है। नहीं, आपका मन होगा हम ऐसे, तो देखो जैसे हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका सही है। आपका मन होगा हम ऐसे भर दें, यहाँ हो गया। आपका मन है कि हम इसको ऐसे भर दें, ऐसे भर दें, ये भी फिर सही है। क्या है? ये भी सही है। लेकिन ज्यादातर बुक में ये आपको मिलेगा, ये 100% याद रखिएगा। ज्यादातर बुक में इस प्रकार के पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग इस तरह से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मुझे बात। अच्छा, अगर मैं कहूं कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? गलत, बिल्कुल तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो। यही तो कहता है, बिल्कुल ये गलत है। यही तो हुंस रूल हमें सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करो? सिंगल सिंगल भर दो, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करो ऑर्बिटल में। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है। पहले आप क्या करो? सिंगल सिंगल भरो, उसके बाद आप पेयरिंग करो। ठीक है? अगर आप ऐसे लिखते हो तो फिर ये गलत है भाई, याद रखना। ऐसे आपको कभी नहीं इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है ऑर्बिटल में। मुझे बात। चलिए आगे 1-2 और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है भाई? जैसे मैं ले लेता हूं एक नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। पी ऑर्बिटल में, सॉरी पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1, 2, 3। सही है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ये सही है आपका, ये क्या आपका सही है। समझे? आपका मन है हम ऐसे भर दें स्पिन में,
ये भी आपका सही है। आपका मन होगा कि हम इसको ऐसे भर दें, भाई ये गलत है, ऐसे भरना गलत है, ये हमें हुन्स रूल नहीं सिखाता है। देखो ये क्या है, गलत है। हमें क्या करना, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, पहले सिंगल सिंगल भरना है, पहले सिंगल सिंगल भरना है। हमने सिंगल सिंगल भर दिया। अगर मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता तब हम यहाँ पर रखते, तब ये फिर सही हो जाता। 4 इलेक्ट्रॉन होता तब, क्या कि हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया तीनों डब्बा में, और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा था, हम यहाँ पर रख देंगे। समझ में आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन होता तब, लेकिन यहाँ पर है कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, तब ये सही होगा। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करते हो तो ये गलत है। तो ये क्या है भाई, 100% गलत है, और ये तीनों आपका 100% सही है अकॉर्डिंग टू हंस रूल। समझ में आ रही है, दिमाग में जा रहा है? किसी भी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल रखो। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करो, उस ऑर्बिटल में पेयरिंग करो। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, पी सेक्शन में कितने ऑर्बिटल, 3, px py pz। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मेरे को, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल रखना है डब्बे में, 1 2 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को हमने डब्बा में रख दिया सिंगल सिंगल। अब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है। तो अब आपको क्या करना, अब आपको इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है, तो आप ऐसे रखो, ये सही है, इस प्रकार से। अच्छा, आपका मन है कि हम ऐसे रखें, हम इस अब जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें ना रखकर इसमें रखेंगे, फिर भी सही है भाई आपका। आपका मन है हम ऐसे रखेंगे, इसमें रखेंगे, फिर भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है सेम होता है। आप कहोगे सर हम ऐसे रखते हैं, देखो अरे भाई ये गलत है भाई, ये क्या है, गलत है, ये गलत है, ये हमें हमसे नहीं सिखाता है। आप यहीं पर क्या कर रहे हो, पेयरिंग कर दिए हो इलेक्ट्रॉन का, फिर भी आपका एक ऑर्बिटल खाली है, पी जेड खाली है, तो ये आपका क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट, गलत है भाई। ऐसे अगर आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करते हो तो गलत है, 100% गलत है, गलत है, गलत है, बुझे बात, ये गलत है। आप कहोगे इसे भरें, आप कहोगे हम ऐसे भर देते हैं, अरे भाई फिर भी गलत है। क्या है, गलत है। आपका सही कौन है, ये सही है, ये सही है, आप ऐसे भर सकते हो, लेकिन ऐसे कभी नहीं भर सकते हो, ऐसे आप कभी नहीं भर सकते हो, पेयरिंग कभी नहीं कर सकते हो ऐसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में। समझे बात, बुझे? तो यही है आपका हंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हमें एक ही चीज सिखाता है कि अगर आपका ऑर्बिटल हो तो उस ऑर्बिटल में आप पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन को रख दो, बस। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तब आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करो। जैसे इसमें देखो 3 ऑर्बिटल है, px py pz, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम क्या कर दिए, सिंगल सिंगल रख दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ये हमें बताता है हंस रूल। अगर हम पहले ही हम क्या करेंगे, डबल डबल इलेक्ट्रॉन को रख देंगे एक एक ऑर्बिटल में, तो गलत हो जाएगा भाई, ये हमें थोड़ी नहीं सिखाता है हंस रूल। अब कहोगे ऐसा करना क्यों जरूरी है, भाई जरूरी है। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरते हो तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए, ये हम बताते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए
देखिए ये आपका पी एक्स पी वाई पी जेड, ये भी आपका पी एक्स पी वाई और पी जेड। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? भाई ये आपका ज्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। देखिए ये आपका हाफ फील्ड है और ये ना तो आपका हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग ऐसे होता है, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को रखो, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करो। अगर आप ऐसे करते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन कम होगा तो भाई स्टेबल ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन का भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो ये स्टेबल होगा नहीं। समझ में आ रही बात? मैं लिखाया बहुत कम हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, इस पर फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करके सुनो मेरी बातों को, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। समझ में आई तो बोलो हाँ। तो यही था आपका हंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या फिर यू कैन से हंस रूल इन शॉर्ट। ओके, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा।